शासन को बुलाना चाहिए। सूचना था थाना को सूचना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से। लगातार जो है कि हर बार जो चुनाव लड़ा जाता है वो शहाबुद्दीन के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। इस बार भी शहाबुद्दीन क्या लग रहा है? इस बार भी आपको शहाबुद्दीन कर रहा है। क्या शहाबुद्दीन के नाम पे चुनाव लड़ेंगे? हम शहाबुद्दीन का नाम लेके अपना जुबान गंदा क्यों करेंगे सर? क्यों करेंगे? हम अपने विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। और बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है। सच्चाई है कि जो जिस दल से समर्थित है उसका नाम लेगा। माफ कीजिएगा, उतना भगवान का भी नाम नहीं लेते हैं जितना शहाबुद्दीन का नाम लेते हैं। और इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन पर टिकी हुई है। लेकिन शहाबुद्दीन एक ऐसे शख्स का नाम है, मैं सारे लोग इस बात को जानते हैं कि उस आदमी की मेरिट अगर कोई बता दे तो कोई लड़ाई में नहीं है। डिमेरिट उसकी बहुत लोग काउंट करते हैं। कि बड़े भाई रिजवान साहब ने जो कहा है वो बात सही है कि शहाबुद्दीन साहब की मेरिट और डिमेरिट के यहाँ राजनीति होती है। जो 60% जनता भोली भाली होती है उनको शहाबुद्दीन का भय दिखाया जाता है कि शहाबुद्दीन हत्यारा है, अपराधी है। उस तरह की मानसिकता को पैदा किया जाता है। सेकुलरिज्म के नाम पे और मेरिट के नाम पे अगर शहाबुद्दीन साहब की बात आएगी तो ओम प्रकाश यादव वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जीत पाएंगे। सही बोल रहे हैं। हम अपने मित्र के बात से पूर्णतः सहमत हैं। इस सिवान की जनता एक बार भोली भाली थी, बहकावे में आ गई। अब अपने बड़े भाई से बोल रहे हैं कि अब जिंदगी में कहियो बहकावे में नहीं आएगी। आप कितना हो बिलापिया और विकास पुरुष का नाम लेते रहिए। आपकी कभी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। और उस 2005 के पहले सिवान जैसा बने वैसा सिवान की जनता स्वीकार भी नहीं करेगी। तो कहूँगा कि जो 10 वर्ष पूर्व था वो भी न हो, अभी जो 10 वर्ष बीता है वो भी न हो। दोनों को छोड़ करके एक नया विकल्प सिवान की भोली भाली जनता चाह रही है। एक नया विकास चाह रही है और एक नए प्रत्याशी की तलाश में है जो शिवसेना के द्वारा दी गई है। हम कह रहे हैं कि विकास के लिए हम एक तो यहाँ रोजगार नहीं है। सारी सरकारें जब आने की बात होती है पिछली सरकारों को गाली दे के चली आती है, हम आएंगे तो करेंगे। जब करने की बात आती है तो जो हमारे लोग हैं सब जगह ये लोग, देखिए अभी गुजरात से हम लोग मारे गए और आए, पलायन हुआ है कि नहीं इतना बड़ा। और मीडिया ने आप लोगों ने भी इसका, और ये चर्चा का विषय नहीं है, सिवान गोपालगंज छपरा के लोग सबसे ज्यादा थे। पलायन हुआ नहीं तो मारे कैसे गए, मारे नहीं गए, भगाए कैसे गए, ये सवाल है। सवाल को दरकिनार करना ही इनका असली सवाल है। पिछले 5 सालों में उस तरह का विकास हमको नहीं दिया। कोई विकास नहीं, ना तो पहले भी हुआ है, ना यहाँ कोई कल कारखाने हैं, ना जनरल पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, किसी तरह का इंगेजमेंट नहीं है। हर आदमी भटक रहा है। यहाँ से मैक्सिमम पलायन दिल्ली और कलकत्ता और कहाँ बाहर लोग चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि यहाँ उस तरह की व्यवस्था ही नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। विकास हुआ है निश्चित रूप से। जब से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में बनी तब से सिर्फ सिवान नहीं पूरे बिहार में विकास हुई है। और उसमें वो विकास दिख रहा है, कहने की बात नहीं है। हमको तो विकास नहीं दिख रहा है। यहाँ एक टाइम का खाना भी खा रहे हैं तो पेट्रोल डॉलर है, विदेशी पैसा है, उसके बल पर यहाँ हम लोग जी रहे हैं। रोजगार का सृजन नहीं हुआ है। हर एक हाथ में रोजगार होता तब विकास दिखता। विकास नहीं दिख रहा है तो 4 मुद्दे पर सरकार चल रही है। शहाबुद्दीन साहब ने विकास किया है लेकिन उनका विकास, चलिए जेडीयू भी मानती है इस बात को कि शहाबुद्दीन साहब ने विकास किया है। सरकार के लोग भी मान रहे हैं विकास हुआ है। इसके लिए इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कांग्रेस ने धन्यवाद आपको दे दिया। निश्चित तौर पर विकास हुआ है। उन्होंने विकास जो किया है उनका विकास दिख रहा है। और विकास हुआ है युवाओं के हाथ में हथियार। अपराध का विकास हुआ है। हथियार कहाँ दिख रहा है? अपहरण का विकास हुआ है। इसके लिए ना एसी के नाम के लिए जाना जाता था और उन्होंने किया है। पिछली भी सरकारें फेलियर थी तो जनता ने नीतीश को चुना था और नीतीश जी पर भी अब आरोप लग गया। उनकी भी छवि अब कहीं भी साफ सुथरी नहीं है। महिलाओं के मामले से लेकर चाहे सामाजिक न्याय का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, अब वो कटघरे में है और जनता हिसाब करेगी। नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता है। यहाँ पे गठबंधन करके बैठे हुए बीजेपी के साथ में और 370 धारा पे वो कुछ बोलते नहीं है। 370 धारा में बीजेपी बोलती है हटाना चाहिए और यहाँ पे बैठे पड़े दोनों के दोनों। ये पॉलिटिक्स बहुत गंदी राजनीति है। ये दोनों के दोनों मिले पड़े, कुछ नहीं होने वाला भैया इस देश का और इस बिहार का। यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो बस माई समीकरण वो थे। भाई साहब
तो वो माई समीकरण मुसलमान यादव करती थी, माई समीकरण तो गया ही नहीं सिवान से, अभी भी माई है यहाँ पे। यही है जो विकास जो साबुद्दीन ने किया बेटा है, वो खुद अपने आप फंस गए बेटा, जनता को ये अफसोस अपने आप फंस गए शहाबुद्दीन, ये जनता का कहना है, ये आप नहीं, बिल्कुल ये क्या नाम ऐसी बात नहीं है। ये साजिश के तहत उनको फंसाया गया है, लेकिन उनकी लोकप्रियता जो बिहार में इतना ना इजाफा हो रहा था कि नीतीश जी घबरा गए। नीतीश जी को कहा गया कि शहाबुद्दीन के बाहर रहते हुए हमारा पनपना बिहार में यह असंभव नहीं, इसलिए एक साजिश के तहत उनको जेल में डलवाने का काम किया है शहाबुद्दीन साहब। चलिए, अब मेरे पास समय बिल्कुल कम है, अब लास्ट में हम चलते चलते ये जान लेते हैं कि सर अंतिम सवाल आपका ये है कि आप किस मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे अब लोकसभा चुनाव? हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, विकास किए हैं हमने, गांव-गांव तक सड़कों बनाए हमने, बिजली की व्यवस्था की, अभी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार हो रहा है। पूरी तरह से राज्य सरकार में जिस तरह विकास किया है उसी को आधार मान के हम चुनाव में जाएंगे। आप किस मुद्दों को लेकर चुनाव में हम जाएंगे? सामाजिक न्याय के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। सभी धर्म और सभी जाति और सभी मजहब, सभी समुदाय को बराबरी हिस्सेदारी देने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जो हमारी सरकार ने पिछले चाहे वो लोकसभा में हिस्सेदारी हो सभी धर्म के लोगों को या विधानसभा में सभी धर्म के लोगों को हिस्सेदारी, उस मुद्दे पे हम चुनाव। अब देखना होगा कि विकास ये किस तरह का विकास कर पाते हैं। लगातार 2 दशक से बीजेपी सांसद ओम प्रकाश यादव जो सीवान में विकास किए हैं, आम जनता भी जान रही है और नेता भी जान रहे हैं कि किस तरह का इन्होंने विकास किया है। अब देखना होगा कि इस बार किसके सर पे ये शहर बनता है लोकसभा सीट का।